हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लंग्स और उसके बेसिक एनाटॉमी का। और हम देखेंगे कि कैसे ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड करेगा, फिर कैसे कैसे वो सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में जाएगा। ठीक है, तो और लास्ट में हम लोग एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कुछ जानेंगे। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ट्रैकिया है, राइट। ट्रैकिया जो होता है वो यहाँ आकर बाइफरकेट कर जाता है, मतलब दो भागों में ऐसा बट जाता है। ट्रैकिया को हमने विंड पाइप भी हम बोलते हैं उसको। तो ये जो डिवीजन हुआ है दो जगह, तो यहाँ क्या होता है ना, जो हमारे पीछे ये तो लंग्स है ना, तो जो पीछे हमारे वर्टिब्राज होते हैं, तो थोरैसिक वर्टिब्रा जो T4 होता है हमारा, उसका जो लोअर एंड होता है ना, उधर से ही हमारे डिवाइड हो जाते हैं ये ब्रोंकाई। अब ब्रोंकस बोला जाता है सिंगुलर के लिए ब्रोंकस, बिकॉज यहाँ दो भागों में ये बट रहा है, इसलिए हमने इसको ब्रोंकाई बोल दिया। ठीक है, तो ये ट्रैकिया डिवाइड किया दो भागों में, जिसका नाम पड़ गया प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस। ठीक है, इंडिविजुअल का नाम है प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस। चलिए ठीक है, ब्रोंकस में तो बट गया। अब क्या होगा, ये जो लंग्स में जाएगा उसके बाद उसका नाम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंज होते जाएगा, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वो आगे किस भागों में बटेगा उससे पहले हमको ये जानना है कि जो हमारा लंग होता है उसमें कुछ लोब्स होते हैं, उसको और किसी भागों में भी बांटा गया है। ठीक है, तो वो क्या है, तो राइट साइड में हमारे दो फीचर्स होते हैं। फीचर्स जो लंग्स को ऐसा बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस फीचर को हमने हॉरिजॉन्टल फीचर बोला, और ये जो है दैट इज़ ऑब्लिक फीचर। इस साइड भी लेफ्ट साइड में भी एक ऑब्लिक फीचर होता है। ठीक है, तो इन फीचर्स के वजह से हमारे लंग के राइट साइड के लंग के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, राइट। ऊपर, मिडिल और नीचे वाला भाग। और यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्लिक फीचर ने हमारे लेफ्ट लंग को दो भागों में बांट दिया, अपर एंड लोअर या सुपीरियर इन्फीरियर। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें, एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे हम राइट साइड का आर ले लेते हैं, आर लिखते टाइम अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ से ये एक डंडी हुई आर की, ये कर्व हुआ 2 और ये हुआ 3, मतलब 1 2 3। ठीक है, आर बनाते टाइम 3 चीज़ें हमें यूज़ हुई। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व और स्लांटिंग लाइन। तो ये 1 2 3 से हम ये 3 लोब्स याद रख सकते हैं। एल लिखते टाइम क्या होता है, लेफ्ट का एल 1 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, 1 एंड 2। ठीक है, स्लांटिंग एंड स्लीपिंग लाइन, तो यहाँ पे 2 याद रह जाएगा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब लोब्स तो क्लियर हो गया कि राइट साइड का जो लंग है उसमें 3 लोब है और लेफ्ट साइड के लंग में 2 लोब्स हैं। चलिए अब हम यहाँ से जो कहानी चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से ट्रैकिया था, ट्रैकिया दो भागों में बट गया, उसका नाम क्या पड़ गया, प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब यहाँ से जाने के बाद कॉमन बात है ना कि अगर राइट साइड के लंग की हम बात करें तो जो पाइप यहाँ से आ रही थी वो तीनों लोब्स में जानी चाहिए, तो जानी चाहिए, तो उसका नाम भी कुछ वैसा ही पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ गया इसका, सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई इसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे क्योंकि वो लोब्स में घुस रहा है। यहाँ से जो ब्रोंकाई था अब वो लोब्स में जा रहा है, इसलिए उसका नाम लोब्स में जा रहा है, लोबर ब्रोंकाई। ठीक है, फॉर ईच लोब इट मीन्स यहाँ से 3 डिवीजन हो जाएगी, है ना। जो ब्रोंकास आया था वो राइट साइड के लंग में जब जाएगा तो 3 भागों में वो बट जाएगा। तो 3 जो बट रहा है, मतलब यहाँ से जब आएगा तो एक इस लोब में जाएगा, एक इधर जाएगा, एक नीचे जाएगा। इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई ईच लोब, तो मतलब यहाँ पे 3 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई आ जाएंगे और यहाँ पे 2 लोब्स हैं तो 2 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई आ जाएंगे। डन। नेक्स्ट, अब लोब्स के बाद इसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि लिखा है ईच लोबर ब्रोंकाई फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड्स इनटू टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई, 1 फॉर ईच सेगमेंट। अब क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे लंग्स में लोब्स में हमने डिवाइड तो कर दिया, उसके बाद कुछ सेगमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ सेगमेंट्स आते हैं
तो वो सेगमेंट भी मतलब छोटे छोटे इसमें जो पार्ट्स होते हैं एपिकल, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर, कुछ अलग अलग सेगमेंट्स हैं। उसका भी मैंने जो डिटेल्ड डायग्राम है वो मैं लास्ट में डाल दूँगी। तो बस आपको अभी फ़िलहाल शॉर्ट में मैं बताना चाह रही हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो आपको, कि लोब्स के बाद जो सेगमेंट्स यहाँ होंगे, ठीक है, जो भी सेगमेंट्स होंगे, जिसमें जितने सेगमेंट होंगे उसमें वो हर सेगमेंट में एक एक पाइप फिर चली जाएगी, ठीक है। तो जब जाएगी तो वो क्या नाम पड़ गया उसका, टर्शरी सेगमेंट, टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, उसके अंदर 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 जाएगा, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाएगा और अल्टीमेटली पल्मोनरी यूनिट में जाएगा। पल्मोनरी यूनिट एक अलग ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि वो एल्वेलाई तक कैसे पहुंचा। मतलब ये जो पाइप आ रही थी पहले ट्रैकिया, फिर वो ब्रोंकाई में बदला, ब्रोंकाई के बाद लोब्स में गया, लोब्स के बाद सेगमेंट में गया, सेगमेंट के बाद टर्शरी, उसी को बोला हमने सेगमेंट, उसके बाद टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी में जाने के बाद वो जाएगा हमारे एल्वेलाई के पास, ठीक है। तो अभी हम बेसिक शॉर्ट में ट्रिक के फॉर्म में इसको बता रहे हैं। इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है, याद करते जाइए। ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद दो जगह इसकी डिवीजन हुई तो ब्रोंकाई था, तो ये प्राइमरी प्रिंसिपल, क्योंकि मेन डिवीजन यही है इसलिए इसका नाम पड़ गया प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस। अब क्योंकि इसके बाद लोब्स में जाना है, नाम पड़ गया सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, ठीक है। लोब्स में चला गया, आपको पता चल गया कि राइट साइड 3 लोब है तो 3 लोबर ब्रोंकाई इधर होगा और यहाँ 2 होगा, डन। उसके बाद क्या है, लोब्स के बाद सेगमेंट्स में डिवीजन होती है, तो उसके बाद इसकी डिवीजन भी सेगमेंट्स में होगी, जैसे टर्शरी भी बोल दिया हमने, नहीं तो सेगमेंटल ब्रोंकाई बोल दिया। तो राइट साइड भी 10 सेगमेंट होते हैं, लेफ्ट साइड भी 10 सेगमेंट होते हैं, तो यहाँ लिखा है 1 फॉर ईच सेगमेंट, ठीक है। जो भी लोब्स के बाद जो डिवीजन होगी मतलब 10 और वो बढ़ जाएगा, फिर टर्मिनल और फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के में जाते जाते वो पल्मोनरी यूनिट में जाएगा। मतलब बस वही है कि वो पाइप धीरे धीरे करते करते एल्वेलाई तक पहुंच जाएगा। तो जो भी एयर हम इनहेल करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो एक्सचेंज होना है गैस का वो तो एल्वेलाई रीजन में ही होना है, तो वो पल्मोनरी यूनिट के अंदर आता है, ठीक है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा जो लास्ट में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले थे वो ये है कि आपको पता है क्या कि हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें कौन सा साइड का लंग जो है हमारा वो बहुत प्रोन होता है इन्फेक्शन के लिए, जहाँ ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, आप जानते हैं। चलिए हम कोशिश करते हैं उसको बताने का, ठीक है, आपको शायद इजीली वो समझ आ जाए। हमारा जो राइट साइड का लंग होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। क्यों, तो इसको हम जानते हैं, यहाँ हमने शॉर्ट में लिखा है। जो हमारा यहाँ पे प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकस है ना, उसका जो लेंथ होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है, जबकि इधर का जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, होता है, लंबा होता है। यहाँ छोटू सा होता है, यहाँ लंबा होता है। ये जो होता है छोटा वही शॉर्टर है और यहाँ का थोड़ा लंबा जाता है, ठीक है, तो लॉन्गर आ गया। ये जो होता है ये थोड़ा वाइडर होता है, चौड़ा होता है, ठीक है, और ये नैरो होता है, पतली सी पाइप रहती है, लंबी सी पतली सी 5 सेंटीमीटर की। ये जो है हमारा, इट इज़ मोर इन लाइन विद द ट्रैकिया, ट्रैकिया के साथ ज़्यादा लाइन में ये रहता है। लगभग देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेक्स 25 डिग्री एंगल विद द ट्रैकिया, ट्रैकिया के साथ बस ये 25 डिग्री का एंगल बनाता है, जबकि जो हमारा लेफ्ट साइड का है इट इज़ मोर ऑब्लिक देन द राइट ब्रोंकस, ये ज़्यादा तिरछा होता है। अलॉन्ग विद दैट ये 45 डिग्री एंगल बना देता है हमारे ट्रैकिया के साथ। इट मीन्स ये ज़्यादा इधर से, अब आपने देख लिया इसमें लगभग 5 पॉइंट हमने देखे कि ये 2.5 छोटा सा है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर, और इसका डबल 5 सेंटीमीटर का, यहाँ ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात किया ये चौड़ा है, वाइडर है, ये नैरो है, याद करते जाइए, ठीक है। और क्या है, ये हमारा जो है ये ज़्यादा लाइन में होता है, जो इतना सा एरिया है वो ज़्यादा लाइन में होता है ट्रैकिया के साथ। तो कॉमन बात है ना, हम जैसे ही सांस लेंगे, अब ये छोटा है, वाइड है, तो ज़्यादा जल्दी यहाँ पे ही जो भी होना होगा वो इन्फेक्शन फैल सकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये सिर्फ 25 डिग्री
एंगल बनाता है, ये 45 डिग्री का बनाता है। तो ये 5 कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा राइट साइड का लंग ज़्यादा प्रोन होता है इन्फेक्शन से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और प्लीज़ कमेंट में अपने व्यूज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।